सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के विरोध में बताए गए आदेश को निरस्त कर दिया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश माननीय DI चंद्रचूड़ ने दिया। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को 4 याचिकाओं पर फैसला देते हुए यह आदेश पारित किया। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने विचार जाहिर करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके कमेटी बनाकर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दूसरे घटनाक्रम में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र के बारे में। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 गारंटियों की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने खास करके जिन बातों का उल्लेख करना मैं जरूरी समझता हूं, उसमें सबसे पहले जो बात है वो है अग्निपथ योजना को समाप्त करने की। मैं इस योजना के ना बीजेपी सरकार के मामले में कोई टिप्पणी करना चाहता हूं, ना इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की जो घोषणा है कि वो उसे समाप्त कर दी, मैं उस पर कोई बात करने की जरूरत इसलिए नहीं समझता कि ये मामला सेना से जुड़ा हुआ है और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतना तो जरूर है कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना में जो सरकार ने योजना बनाई है उसमें युवाओं को भर्ती होने से लेकर के और अग्निपथ योजना से रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी रकम, एक ऐसी धनराशि की व्यवस्था की गई है जिससे वो आगे कोई अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, देश का वो बच्चा जो पढ़ने लिखने के बाद पत्थरबाजी करने में या अपराधों में चला जाता है, वो सेना की प्रशिक्षित टुकड़ी से प्रशिक्षण पाकर के अगर वो बाहर आएगा तो निश्चित रूप से वो देश का एक अनुशासित नागरिक होगा और देश के विकास के लिए वो अच्छा काम करेगा। अब कांग्रेस इसको समाप्त करने की बात कर रही है, कितना उचित है कितना नहीं है ये तो देश की जनता बताएगी। दूसरी बात जो हमें सबसे ज्यादा कचोटती है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं इसको छुआ ही नहीं है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम
समर्थन करने के बाद ही कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में सत्ता का ताज पाने का मौका हासिल हुआ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में इस मामले में कांग्रेस ने बिल्कुल चुप्पी साध ली। जाति जनगणना की बात तो वो कहती चली आ रही कह रही है, कितना ये व्यवहारिक है कितना व्यवहारिक नहीं है। उस हालात में जबकि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व अब से लेकर के और पीछे तक का जाति के मामले में बार बार ये कहता फिर रहा है कि हम जाति पाति की बात ही नहीं करते। फिर जब आप जात पात की बात नहीं करते हैं तो फिर ये जाति जनगणना का क्या मामला पैदा होता है। जो इसके बाद जो दूसरी बात सामने आती है वो है कांग्रेस द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की, वहीं जम्मू कश्मीर को भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कर रही है। सवाल यह पैदा होता है कि ये सारी योजनाएं कांग्रेस कैसे लागू करेगी। ये उसी स्थिति में हो सकता है जबकि वो पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो सके। लेकिन स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। खैर वो तो घोषणा करने की बात है, घोषणा कर रहे हैं, उसे पूरा कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इसी में एक बहुत ही हास्यास्पद चीज सामने हमको दिखाई पड़ रही है, वो ये इस घोषणा पत्र में कि कांग्रेस कह रही है आज की तारीख में कि वो ईवीएम से चुनाव करवाए जाने के साथ हर वीवीपैट हर वोट को वीवीपैट से प्रिंट निकालेगी और उससे मिलान करेगी। व्यवहारिक रूप में ये पहले भी सवाल उठ चुका है और इस पर चुनाव आयोग ये बराबर कहता रहा है कि सारे वोटों को वीवीपैट में प्रिंट करने के लिए जो तकनीकी व्यवस्था है वो थोड़ा कठिन है। सैंपलिंग की बात अलग है, एक जगह किया जा सकता है, एक दो ईवीएम पर किया जा सकता है, लेकिन सारी मशीनों पर किया जाना चुनाव आयोग अभी तक इसे अव्यवहारिक बता रहा है। इसके बाद जो कांग्रेस का दूसरा वादा है, गारंटी है, वो है कि समाज की वंचित महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मतलब 8,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा। अब ये समाज की वंचित महिला कौन होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कौन सी महिला वंचित है और कौन सी महिला वंचित नहीं है। ये दुविधापूर्ण घोषणा जैसे हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, कांग्रेस ने भी किया है। महिलाओं को लुभाने का, गांव देहात की महिला, दूर दराज क्षेत्र में रहने वाली महिला, वो समाज से वंचित शब्द की व्याख्या नहीं जानती, वो सिर्फ इतना सुनेगी और इतना जानेगी कि महिलाओं को 1 लाख रुपया साल देने की कांग्रेस ने घोषणा की। खैर इसका भी फैसला चुनाव करेगा। अगले घोषणा पत्र में, अगली गारंटी में कांग्रेस ने जो बात कही है
वो ये है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पीएमएलए कानून में संशोधन करेगी। कांग्रेस सत्ता में थी, इस संबंध में उसने कभी किसी प्रकार का कोई कानून बनाने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये जरूर था कि सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की त्वरित निस्तारण के लिए तमाम तरह की मांगे होते रही और पिछली सरकार ने पीएमएलए कानून और पीएमएलए कोर्ट की स्थापना की, जिसमें सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई तेजी से हुई, तमाम फैसले हुए, तमाम उसमें निर्णय हुए। और ये कानून कितना सही है, गलत है और इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है, लेकिन वो उसमें परिवर्तन करने की बात कर रही है। ये भी तभी संभव हो सकता है जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तमाम ऐसी घोषणाएं हैं, तमाम ऐसी गारंटियां हैं जिसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है, लेकिन वो कितनी व्यवहारिक है, कितना वो पूरा कर पाएगी, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस को लोकसभा में मिली सीटों का गणित ही बताएगा कि कांग्रेस अपने वादों पर कितना पूरा उतर पाएगी, वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लेकिन घोषणा पत्र जारी करने के बाद ये जाहिर हो गया कि कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ चुकी है जिन पर वो बाहर सरकार के विरुद्ध हो हल्ला मचाया करती थी, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और ईवीएम से चुनाव न करवाए जाने की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने की बात आज तक कांग्रेस करती रही। लेकिन अब वही कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम को भूल चुकी है और ईवीएम से ही चुनाव करवाए जाने के साथ वीवीपैट पर्ची पर आ गई है, जिसमें ना तो ईवीएम को हटाया जाना संभव था, ना सारी मशीनों से वीवीपैट की पर्ची निकालना संभव है। घोषणा पत्र तो घोषणा पत्र है, राष्ट्रीय पार्टी का घोषणा पत्र है, सोनिया गांधी, खरगे और राहुल गांधी का जारी किया हुआ घोषणा पत्र है और 25 गारंटियों वाला घोषणा पत्र है। आने वाला चुनाव ही बताएगा कि जनता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कितना स्वीकार किया और कितना नकार दिया। धन्यवाद। आप देख रहे थे प्राइम टाइम न्यूज में मुद्दे की बात आर के गुप्ता के साथ।